मैं प्रतिभा चौहान हमारे YouTube चैनल लीगल विंग्स में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट लीगल टर्म्स लीगल मैगजीन की। ये हमारा वीडियो नंबर 2 है। इससे पहले एक वीडियो आ चुका है, उसमें हमने 10 लेटर मैगजीन्स देखी थी और हमने देखा था एड हॉक जजेस तक। ठीक है, आज ये पार्ट 2 है तो हम स्टार्ट करेंगे उससे आगे वाली। इस वीडियो में हम कवर करेंगे अल्फाबेटिकल सीक्वेंस में चल रहे हैं, आप देख सकते हैं A to C हम कवर करेंगे। नेक्स्ट में आएगा D to E। ठीक है, 4-5 ज्यादा वीडियो नहीं बनाएंगे, 4-5 वीडियो में से कंप्लीट कर लेंगे। तो अब देखिए नेक्स्ट जो हमारे पास आती है एड हॉक के बाद आती है एड इडम। एड इडम का क्या मतलब होता है? एट द सेम पॉइंट। ये आपने देखा होगा ना, कंसेंस एड इडम। ठीक है, सेक्शन नंबर 13 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। एड इडम का क्या मतलब होता है? एट द सेम पॉइंट। और कंसेंस का मतलब, कंसेंस हमारी कहाँ होती है? ब्रेन में होती है। ठीक है, तो हमारा ब्रेन, हमारा थॉट, हमारा माइंड जिस चीज के एट द सेम पॉइंट पे क्या हो जाता है, मीटिंग हो जाती है, तो वो क्या कहलाता है? कंसेंस एडिडम। मतलब बेसिकली एडिडम का मतलब होता है एट द सेम पॉइंट। ओके, नेक्स्ट है एड वैलोरम का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू वैल्यू। जो कोर्ट फीस या किसी तरह की फीस की गणना करनी होती है तो पीछे एक शेड्यूल होता है और उसमें लिखा होता है अकॉर्डिंग टू एड वैलोरम। मतलब अकॉर्डिंग टू वैल्यू लिखा होता है, इतनी की प्रॉपर्टी है तो इतना रुपया, इतनी प्रॉपर्टी है तो इतना रुपया, है ना। तो ये होता है एड वैलोरम। नेक्स्ट आता है आपका एलियंडी। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका क्या मतलब होता है आपके, फ्रॉम अनदर सोर्स। अनदर इंपॉर्टेंट मैगजीम आप देख रहे हैं वो है एमिकस क्यूरे। एमिकस क्यूरे आपके कहाँ पर फाइंड होती है, आप मुझे बताएंगे? सीपीसी में कौन सा ऑर्डर है और कौन सा रूल है? कमेंट बॉक्स में बताइए आप सभी लोग। एमिकस क्यूरे, ओके, इसका मतलब होता है फ्रेंड ऑफ कोर्ट। ओके, एक ऐसा बार का मेंबर या एडवोकेट जिसे कौन अपॉइंट करती है? कोर्ट अपॉइंट करती है, जो कोर्ट को क्या करता है? असिस्ट करता है। ओके, एमिकस पजेसेंडी का मतलब होता है पजेशन। इसका मतलब होता है पजेशन। देखो, इंटेंशन टू पजेस क्या होता है कि जब आप किसी को कोई चीज ट्रांसफर कर रहे हो, मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है, तो आपको दोनों चीज देनी पड़ेगी। एक तो पजेशन भी देना पड़ेगा और ओनरशिप भी देनी पड़ेगी। पजेशन का मतलब जो चीज है आपकी, वो असली में देनी पड़ेगी, हैंड ओवर, जिसे हम कहते हैं कॉर्पस। कॉर्पस का मतलब बॉडी, वो आपको देनी पड़ेगी और कागजातों में उसकी ओनरशिप भी देनी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है ऑडी अल्ट्रम पार्टम। ये आपने बहुत सुना होगा। ऑडी अल्ट्रम पार्टम कहाँ पे आता है? हियर दी अदर साइड। आपने इसको एडमिन लॉ में भी पढ़ा होगा और आपने इसको ज्यूरिस्प्रूडेंस में भी पढ़ा होगा, कॉन्स्टिट्यूशन में भी पढ़ा होगा। ऑडी अल्ट्रम पार्टम, हियर दी अदर साइड, दूसरे पक्षकार को भी सुनना है, सुनवाई का अधिकार। फिर आता है बेनामी। बेनामी का मतलब होता है नेम लेस। बे मतलब जिसका कुछ नहीं है, और नाम, नाम नहीं है, जिसका नाम नहीं है, नेम लेस। तो ये आप मुझे बताएंगे सेक्शन, सेक्शन कौन सा है? टीपीए का, जो कि बेनामी ट्रांजैक्शन से डील करता है। ऑलराइट, नेक्स्ट है आपके पास बोनाफाइड। ये सब हम ये जानते हैं। बोनाफाइड का मतलब होता है गुड फेथ, गुड इंटेंशन, जेन्यून। कहते हैं ना बोनाफाइड, मेलाफाइड, है ना, दो तरह के इंटेंशन होते हैं। फिर आता है नेक्स्ट है कैविएट। आप सभी जानते ही हैं कैविएट क्या होता है। सीपीसी में राइट टू नो, एक तरह से हम इसको कह सकते हैं कि कैविएट जब कोई लगाता है, उसको एप्रीहेंशन है, उसको आशंका है कि मेरे अगेंस्ट कोई राइट के क्या लग सकता है, कोई केस कर सकता है, तो मुझे जानने का अधिकार है। तो कोर्ट क्या करती है? कोर्ट में कैविएट लगा दो, और अगर कोई केस होता है तो कोर्ट उसको पहले इन्फॉर्म करेगी, उसके बाद ही कोई सुनवाई या डिसीजन देती है। तो कैविएट रिमेन्स इन फोर्स 90 डेज। होमवर्क है कैविएट का सेक्शन बताएंगे आप सब लोग। सीपीसी में कैविएट का सेक्शन कौन सा है? ओके, कैविएट का मतलब क्या होता है? बिना किसी नोटिस के आप दूसरे इंसान को कोई जजमेंट नहीं दोगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है कैविएट एम्प्टर। अब ये भाई, ये अवेयरनेस तो था, कैविएट समझ में आ गया भाई, अवेयर का मतलब होता है। एम्प्टर का क्या मतलब होता है? तो ये तो बायर, बायर को अवेयर करवा रहे हैं। जो कैविएट एम्प्टर का मतलब होता है बायर अवेयर रहे। ठीक है, क्रेता सावधान का सिद्धांत भी होता है, क्रेता सावधान। जिन्होंने अभी बिहार का प्री दिया हुआ है और मेंस दे रहे हैं, तो वो मुझे बताएंगे क्रेता सावधान सेल ऑफ गुड्स एक्ट होगा के कौन से सेक्शन से डील करता है। ओके, देखो हर चीज काम आ रही है ना, इंटरलिंकेजेस। फिर उसके बाद आता है कैविएट एक्टर। सावधान तो रहना है, बट किसको? एक्टर मतलब काम करने वाले को, डूअर। लेट द डूअर बिवेयर। नेक्स्ट आती है हमारे पास, देखिए कैविएट वेंडिटर। इसका मतलब क्या होता है? किसको सावधान रहना है? सेलर को। ओके, तो हमने 3 देख ली, कैविएट एम्प्टर देखी, फिर कैविएट हमने एक्टर देखी, और कैविएट वेंडिटर देखी। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास सी से है सर्सरारी। ये क्या है? ये एक टाइप की रिट
रिट है। और ये रिट किससे डील करती है? रिकॉर्ड से। जो लोकल कोर्ट्स होते हैं, जो इंफीरियर कोर्ट होते हैं, उनके रिकॉर्ड को कहाँ लेके जाते हैं क्वेश करने के लिए? हायर कोर्ट में या हाई कोर्ट में। तो ये किससे रिलेट करती है? जुडिशियल वर्क से रिलेट करती है, सर्चराली। ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास सेटिस क्यू ट्रस्ट। इसका मतलब होता है जो ट्रस्ट है, आपने अभी बिहार के प्री में आपने पढ़ा होगा ट्रस्ट एक्ट, तो उसमें आता है बेनिफिशियरी। ओके, बेनिफिशियरी के लिए टर्म जो यूज होती है लैटिन में वो होती है ये वाली। किसके लिए? बेनिफिशियरी के लिए। नेक्स्ट आता है कंसेंस एडिडम, जो कि हम पढ़ चुके हैं, सेक्शन नंबर 13 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। क्या कहता है? मीटिंग ऑफ माइंड, कॉमन कंसर्ट, लोगों की कंसर्ट है किस चीज के लिए? बाइंडिंग दी कॉन्ट्रैक्ट। ये तो इसका मीनिंग होता है, बाकी आप क्या समझ सकते हैं? मीटिंग ऑफ माइंड। अच्छा, कुछ बच्चों को इसकी पीडीएफ का भी था, तो देखिए जब हम इसका कंप्लीट कर लेंगे पूरी सीरीज और 2-3 वीडियो में, तब मैं इकट्ठी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करा दूंगी। हमारा टेलीग्राम चैनल भी सेम उससे है, सेम नेम से है, लीगल विंग्स। ओके, लीगल विंग्स पे आप जाएंगे, टेलीग्राम चैनल है। नेक्स्ट आता है कॉर्पस डेलिक्टी। इसका क्या मतलब होता है? कॉर्पस जैसे मैंने बताया था बॉडी है ना, तो ये बॉडी है किस चीज की? है ऑफेंस की। जो आपने ऑफेंस किया है, भाई किसी को मर्डर वर्डर किया है, मारा पीटा है ना, तो उस ऑफेंस की मेन बॉडी क्या है, मेन जीस्ट क्या है, वो क्या कहलाता है? कॉर्पस डेलिक्टी। नेक्स्ट है साइप्रस। ये होता है एक डॉक्ट्राइन, ट्रस्ट में काम आता है, मुस्लिम लॉ में भी काम आता है। डॉक्ट्राइन ऑफ साइप्रस एक केस है जो मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, मेंस में पढ़ाते समय बताती हूँ। उस केस से उद्भव हुआ था इस डॉक्ट्राइन का, डॉक्ट्राइन ऑफ साइप्रस। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है नियरली, जितना पॉसिबल हो सके उतना उसके करीब वाली चीज। ठीक है, क्या होता है? मान लीजिए आपने एक ट्रस्ट क्रिएट किया और ट्रस्ट बनाया इस चीज को लेकर के कि मेरी जो 1 करोड़ की संपदा है उसका क्या बना दिया जाए? हॉस्पिटल बना दिया जाए। क्या बना दिया जाए? हॉस्पिटल बना दिया जाए। ओके, अब वहां पर क्या है कि ऑलरेडी 2-4 हॉस्पिटल हैं, या कुछ प्रॉब्लम आ गई है कि उस एरिया में हॉस्पिटल नहीं बन सकता है, ऐसी कोई परिस्थितियां आ गई, तो सरकार ने क्या मतलब केस तो हो गई भाई, आपका ट्रस्ट का जो ऑब्जेक्ट है वो क्या हो गया? फेल हो गया, फेलियर हो गया। अब लेकिन ये 1 करोड़ रुपए तो आपने दे दिए, तो इसका कुछ तो करना है भाई। आपका उद्देश्य क्या है? समाज सेवा करना, लोगों की हेल्प करना। तो वहां पे हॉस्पिटल ना बनाकर अब क्या बना दिया? बच्चों के लिए स्कूल बना दिया। ओके, तो क्या हुआ? ये हुआ डॉक्ट्राइन ऑफ साइप्रस अप्लाई हो गया। मेन एग्जैक्ट हॉस्पिटल तो ना बना, बट क्या बन गया? एज नियरली एज मे बी प्रैक्टिकल। ट्रस्ट बनाना था, समाज की सेवा करनी थी। क्या करनी थी? सेवा करनी थी, और पैसे भी हमारे लगने थे। तो देखो, सेवा भी हो गई, पैसा भी लग गया, और आपका मतलब भी पूरा हो गया। हॉस्पिटल नहीं बना तो क्या हुआ? बच्चों का स्कूल बन गया। तो ये होता है डॉक्ट्राइन ऑफ साइप्रस। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो आज का अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे D2 ई वाली इंपॉर्टेंट लीगल टर्म्स, लीगल मैगजिम। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच।